चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व विश्व भूगोल। तो विश्व भूगोल में बारी बारी सवाल को डील करेंगे, ठीक। जैसे पहला सवाल है, केनिया की राजधानी है। देखो, विश्व भूगोल में तुम पढ़ना क्या है, राजधानी। इधर ध्यान दो, किस देश का कौन सा राजधानी का बता देते हैं। कौन सा झील कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ पर है। झील, राजधानी, पर्वत, पठार, नदी, सोलर सिस्टम, है ना, खनिज, कौन कौन सा देश किस चीज में नंबर वन है उत्पादन में, ये बदलते रहता है, करंट वाला, अपडेटेड, ऑफिशियल, ठीक। तो आपको ये सब चीज करना है ना। आपको ये सब बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा और राजधानी बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। तो राजधानी तो बहुत सारा है, लेकिन जो परीक्षा में पूछा है उसको पहले पढ़ाएंगे, फिर एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, समझे ना। केनिया की राजधानी बताइए। केनिया केनिया की राजधानी क्या बोले। देखो, केनिया देश है, राजधानी कनाडा, कनाडा भी एक देश है। तो देश का देश राजधानी थोड़े होगा। केनिया की राजधानी है नैरोबी। क्या है, नैरोबी। लिखो लिखो। देखिए, ये जो नैरोबी है, इधर ध्यान दो थोड़ा सा। ये नैरोबी यूएनईपी का भी ये है, मतलब बेसिकली यूएनईपी है ना। यूएनईपी जानते हो, यूएनईपी आप लोग जानते हैं। तो यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। जहां भी यूएन आ जाएगा, यूनाइटेड नेशन। ई का मतलब इन्वायरमेंट, पी का मतलब प्रोग्राम। इधर ध्यान दी बच्ची, लुक एट मी, इधर ध्यान दो। यूएनईपी का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ। मुख्यालय। क्या बोलते हैं, मुख्यालय। तो ये यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी है, समझे। यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। मतलब हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जो है उसका जो पर्यावरण का जो हेडक्वार्टर है ना, ये कहाँ पर है, यूएन, यही नैरोबी में। तो नोट में लिखो, देखिए यह संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम, बैक में लिखो यूएनईपी। यह 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 मतलब नैरोबी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी का वैश्विक मुख्यालय भी है। ये वैश्विक मतलब ग्लोबल हेडक्वार्टर भी है। कौन, नैरोबी, जो केनिया की राजधानी है, और ये यूएनईपी की भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ आ गया। बोलो, केनिया एक गरीब देश है, एक अफ्रीका का देश है। केनिया केनिया बहुत ज़्यादा गरीब है। कभी देखना ना, केनिया में बहुत काले काले लोग मिलते हैं, बहुत काला। केनिया गरीब देश है, उतना समृद्ध देश, पावरफुल नहीं है। इधर ध्यान दो। तो केनिया का राजधानी बताओ कहाँ पे है, नैरोबी। नैरोबी में ही किसका हेडक्वार्टर है, यूएनईपी का। यूएनईपी का फुल बताइए जी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बोलो फिर से, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दो तीन बार बोलो तब याद होगा, क्लास में ही याद कर लो। देखो, जब तक बोलोगे नहीं याद होगा। एक बार बोलिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हिंदी बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी है। अगला सवाल, 7 पहाड़ियों का शहर। अभी हो सकता है कि ज्योग्राफी में मैं जितना सवाल बताऊं आपको 99% सवाल ना आता हो, एक आध सवाल ही आ जाता हो, वो भी कहीं पढ़े होगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे सवाल है, बहुत सारे सवाल तुमको नहीं आते होंगे, ये मान लेना। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी बच्चा बहुत कमजोर होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इंडिया ज्योग्राफी कुछ कुछ पढ़ भी लेता है, फलना फलना चीज़ है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में टाइट फिस हो जाता है। इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी को बढ़िया से पढ़ो, ज्योग्राफी को कंट्रोल करो। ज्योग्राफी रिजल्ट बुला देता है। ज्योग्राफी रिजल्ट बुलाने में इतिहास तो सब मार देते हैं, इतिहास पॉलिटी, लेकिन ज्योग्राफी सबकी बुद्धि की बात नहीं है। तो बढ़िया से पढ़ो ज्योग्राफी में। फैक्ट देखो, ज्योग्राफी में क्या है, लोकेशन समझ के पढ़ना है, कौन लोकेशन कहाँ पे है, समझ में बात। जगह कहाँ पर, कौन नदी, पर्वत, पठार, रेगिस्तान, झील कहाँ पर है, किसकी कौन कैपिटल है, पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा। ऐसे फैक्ट बहुत है, तथ्य बहुत सारा, बहुत तथ्य है। तो 7 पहाड़ियों का शहर, 7 पहाड़ियों का शहर किसे,
एक देश है रोम, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। तो रोम को लिखो 7 पहाड़ियों का शहर, 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है इसको, 7 पहाड़ियों का शहर कहते हैं किसको? रोम को। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं? रोम। ठीक है, कोई दिक्कत? याद हो गया? हाँ, 7 पहाड़ियों का रोम शहर किसे कहेंगे? रोम। अच्छा, रोम को हम लोग शाश्वत शहर भी, शाश्वत क्या होता है कोई बताइए? एटर्नल सिटी भी कहते हैं। रोम को ही हम लोग एटर्नल सिटी के नाम से जानते हैं। क्या होता है एटर्नल सिटी? शाश्वत का मतलब क्या होता है कोई बताओ? हिंदी का वर्ड है शाश्वत, बताओ। देखिए, शाश्वत का मतलब होता है, शाश्वत का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा चलते रहे। एग्जाम पूछेगा, ध्यान दो, अनेक शब्द में एक शब्द पूछेगा। जब बीपीएससी की तैयारी करो तो हिंदी का एक पेपर होता है, तो उसमें पूछता है अनेक शब्दों का एक शब्द। इसे शाश्वत शहर इंग्लिश में बोलते हैं एटर्नल सिटी। क्या बोलते हैं? एटर्नल सिटी, जो कभी खत्म ना हो। शाश्वत का मतलब कभी खत्म ना, लिखो इसे हम शाश्वत शहर, एटर्नल सिटी के नाम से जानते हैं। इसे हम एटर्नल सिटी, शाश्वत नगर, शहर या नगर जो भी बोलो, ठीक है, नगर के नाम से जानते हैं। किसे? रोम को। ये इटली की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी भी है। हाँ, चलिए अगला सवाल। 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? ये तो मुंबई, ये लिख लो। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर कहते हैं रोम को। 7 द्वीपों का शहर, 7 द्वीप या 7 टापुओं का शहर मुंबई। 7 द्वीप या 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? मुंबई को। देखिए 7, जैसे मैंने देखो 7 पहाड़ी मैंने बोला ना, तो 7 पहाड़ी को 7 टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 टीलों का शहर किसे कहते हैं? रोम। 7 टीला भी लिख लो, 7 टीला या 7 पहाड़ी या सिटी ऑफ 7 हिल्स, हिल्स है। अगर 7 टापू का शहर है, देखो कंफ्यूज मत होना, ध्यान दीजिए, 7 पहाड़ियों का शहर, 7 पहाड़ी यानी हिल्स, हिल मतलब या, इसे ही कहते हैं 7 टीलों का शहर। 7 आगे भी पूछा गया है, इसी को चेंज करके 7 टीलों का शहर, तो क्या मारोगे? लेकिन 7 टापू आ जाए तो मुंबई, समझे? तो 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहते हैं। 7 टीलों का शहर रोम, 7 पहाड़ियों का शहर रोम, 7 द्वीपों का शहर मुंबई, समझे? 7 द्वीपों का शहर, 7 द्वीपों का शहर मुंबई। ठीक है, देखिए कुल मिला के बाद ध्यान दो इधर, देखो बच्चों, अगर आपसे पूछे कि 7 पहाड़ी का शहर, पहाड़ी मतलब हिल्स, तो मारोगे रोम। क्या मारोगे? रोम किस देश की राजधानी है? इटली, जहां से सोनिया गांधी थी। हाँ, राजीव गांधी को प्यार हुआ था ना इससे, उसके पति को सोनी इटली वाली को पटा के लाई थी, लोग कहता अक्सर। हाँ, मेलोनी, मोदी के गर्लफ्रेंड, नरेंद्र मोदी गर्लफ्रेंड भी कहाँ पे है? इटली की है, जॉर्जिया मेलोनी, देखते हो मेलोडी चॉकलेट खिलाया था ना, तो वही बात। ठीक है, तो रोम हो गया। 7 टीला, टीला वही आ जाएगा, टीला और ये पहाड़ी एक ही होगा। 7 टापू आ जाए या 7 द्वीप आ जाए तो क्या मारोगे? मुंबई। ठीक है, द्वीप को हम लोग आइलैंड क्या कहते हैं? आइलैंड। चलिए, तो ये अक्सर कंफ्यूज बच्चा हो जाता है, मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अगला, सबसे अधिक द्वीप कौन देश में है? कौन देश है जिसमें सबसे अधिक आइलैंड है? द्वीप मतलब आइलैंड। कौन देश है जहां पर सबसे अधिक द्वीप है? इंडोनेशिया में लगभग 17,000 आइलैंड है। कितने आइलैंड है? 17,000, मतलब इंडोनेशिया में खाली आइलैंडे हैं। कितना आइलैंड है? और लिख लो, 17,000 द्वीप मिलके बना है यहाँ पर। 17,000 से अधिक द्वीप यहाँ पर है शामिल, 17,000 प्लस द्वीप है यहाँ पर। द्वीप मतलब आइलैंड।
ISLAND, आइलैंड। कितने द्वीप है बुआ? तो बताओ, इंडोनेशिया में 17,000 द्वीप है। ठीक है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत? चलो, इतना समझ आ गया। एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो, पढ़ानेंगे कम, रिपीट बेसी करेंगे। देखो, केनिया की राजधानी कहाँ पे है? नैरोबी। जोर से बोलो, नैरोबी है केनिया की राजधानी, नैरोबी। यहीं पर क्या है? UNEP का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, नैरोबी में, केनिया की राजधानी है। फिर मैंने बोला 7 पहाड़ियों का शहर, या इसे ही अंग्रेजी में कहते हैं सिटी ऑफ 7 हिल्स। हिल्स मतलब पहाड़, या 7 टीलों का शहर, तो क्या बोलोगे? रोम। यानी 7 द्वीप की शहर आ जाएगा तो मुंबई, या 7 टापुओं का शहर तो मुंबई। ठीक है। फिर मैंने बोला कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक आइलैंड है, द्वीप है, तो क्या बोलोगे? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 17,000 द्वीप है। कितने द्वीप है? 17,000 आइलैंड्स। 17,000 प्लस आइलैंड्स आर प्रेजेंट इन इंडोनेशिया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, कंटिनेंट, कंटिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप लिखना, CONTINENT, CONTINENT। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? देखो, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया पृथ्वी का 30% हिस्सा है। पृथ्वी का कितना % हिस्सा है जी? मतलब अगर समझो, पृथ्वी अगर मान लेते हैं कि 100 वर्ग किलोमीटर है, मान लो, तो 30 वर्ग किलोमीटर किसका है? एशिया। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, समझे? कौन सा महाद्वीप है? एशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। देखो, जैसे जैसे तुम देखो, जैसे बड़ा बड़ा देश, जैसे भारत, चीन, हाँ, किसमें आता है? एशिया महाद्वीप। जैसे रूस जो है वो एशिया में भी आता है, और रूस यूरोप में भी आता है। इसका नाम है यूरेशिया। इसे यूरेशिया कहा गया है। रूस देश जो है ना, रूस देश, ध्यान दो, रूस देश जो है वो एशिया और यूरोप दोनों की इतना बड़ा देश है ये रूस। तो कुल मिला के बात समझो हम क्या बता रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, तो क्या बोलोगे? एशिया महाद्वीप, एशिया। और दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका, लिख लो। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट। विश्व में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? ध्यान सुनो, वर्ल्ड में 7 महाद्वीप है। सबसे नंबर 1 मैंने बताया कितना? एशिया। पृथ्वी का टोटल 30%। ध्यान सुनिए, सबसे बड़ा कौन सा है बोलो? एशिया। अभी लिखाएंगे, ऑर्डर वाइज लिखाएंगे, तुम लिखा दे, एग्जाम में पूछता है। सेकेंड नंबर पर आता है अफ्रीका। क्या आता है? वर्ल्ड का लगभग 20% हिस्सा इसमें आता है। तो 30 और 20 50% हो गया। मतलब एशिया आ गया 30% में, अफ्रीका आ गया 20%। थर्ड नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका। कौन अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका, थर्ड नंबर पर। फोर्थ नंबर पर आता है साउथ अमेरिका। कौन अमेरिका? साउथ अमेरिका। ठीक है। फिफ्थ नंबर पर आता है अंटार्कटिका। क्या आता है? और 6 नंबर पर यूरोप। और सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। समझे? एक बार इसको लिख लो, मतलब इसको लिख लीजिए, मतलब इस हिसाब से बोलिए। 7 महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। 7 महाद्वीप, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा बाबू? एशिया महाद्वीप। कितना %? लगभग 30%। कितना %? 30।
सेकेंड नंबर पे आता है अफ्रीका, कितना परसेंट? 20%। दोनों मिला के अकेले 50% का आधा हिस्सा दुनिया का ले लेता है। थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका, ठीक। फिफ्थ नंबर पर अंटार्कटिका, इसमें लोग नहीं रहता है। क्वेश्चन पूछेगा कौन महाद्वीप में लोग नहीं रहता है, तो क्या बोलोगे? अंटार्कटिका। इसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। इसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट होता है। इस महाद्वीप पे लोग, इतना ठंडा में लोग रहेगा, मर ही जाएगा। और यूरोप में लोग रहते हैं छठा नंबर पर। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। लिख लो, जहाँ अंटार्कटिका लिखो वहाँ पे एरो बना के लिख लो। इसमें लोग नहीं रहते हैं, लोग अस्थाई नहीं रहते हैं। इसे विज्ञान का महाद्वीप। कौन महाद्वीप है जिसे विज्ञान का महाद्वीप कहते हैं? अंटार्कटिका। इसमें एक्सपेरिमेंट होता है, वैज्ञानिक लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन ये रहने के अनुकूल नहीं, क्योंकि माइनस में रहता है इसका टेम्परेचर। मर ही जाएगा वहाँ पे लोग रहेगा तो कितना दिन रहेगा? बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग रहता है यहाँ पर। अंटार्कटिका जो है इसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर। देखो अंटार्कटिका कंटिनेंट फोटो, तो तुमको फोटो दिखाते हैं, तब तुम समझ जाओगे इसमें लोग रहेगा कि कैसे रह पाएगा। तो लोग इसमें नहीं रहेंगे। किसमें लोग नहीं रहता है? अंटार्कटिका में। देखो यहाँ पे क्यों नहीं, देखो यहाँ पर कारण समझो। ये ऐसा है, देखिए यहाँ पर ये ऐसा है, मतलब देखो समुद्र के बीच में बर्फ है, समुद्र के बीच में क्या है, तो यहाँ पर लोग रहेगा तो लोग को मरना थोड़े है। अरे देख रहे हो ना कैसा है, आइसबर्ग, ये खाली बर्फ है, ये क्या है खाली, तो इसीलिए इसमें लोग नहीं रहता है। ये इसमें विज्ञान का एक्सपेरिमेंट होता है। क्या था? विज्ञान का एक्सपेरिमेंट। वो जो कुछ ऐसा हिस्सा है जो इसमें लोग रहता भी नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, समझ आ गया इतना बात बेसिक? हाँ, कितने महाद्वीप है बताओ जी? 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7। सबसे छोटा महाद्वीप का नाम बताओ तुम? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप तुम बताओ? एशिया। सेकंड बड़ा, दूसरा बड़ा, तीसरा महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका। चौथा साउथ अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका। छठा यूरोप। सप्तमा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। आगे अब देखो, महाद्वीप पढ़े, महाद्वीप मतलब तुमको बता दिए बेसिक, इतना बात पता होना चाहिए। अब तुमको मुद्रा याद करना है। देखो देश, राजधानी, अब मुद्रा, ये तो रटा होना चाहिए। मतलब किस देश की कौन सी मुद्रा है। सवाल पूछा जापान की मुद्रा क्या है? जापान में क्या चलता है? येन। क्या चलता है? येन। तो लिखो जापान की मुद्रा का नाम है येन। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। येन है जापान की मुद्रा का नाम। ठीक है, ठीक है। अमेरिका में लिखो डॉलर। आगे लिखो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। यूनाइटेड UNITED, यूनाइटेड अरब ARAB, अरब एमिरेट्स। यूएई की मुद्रा लिख लो दिरहम। दिरहम DIRHAM, मतलब संयुक्त अरब अमीरात का जो है मुद्रा, उसका नाम है दिरहम। ठीक है, दिरहम। क्या है? दिरहम। सुना या? यूएई की मुद्रा बोलो दिरहम। एग्जाम में पूछेगा। देखिए मैंने पता जापान का राजधानी येन। जापान की सॉरी मुद्रा क्या है? येन। राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक, इसकी मुद्रा बोलो येन, YEN, येन। ठीक, याद हो गया? याद हुआ? चले। और यूएई का राजधानी अबू धाबी। यूएई का मतलब फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट। क्या बोलेंगे? इसकी करेंसी दिरहम। क्या है? दिरहम। ठीक, फिर मैंने बोला अमेरिका का क्या है? डॉलर। क्या है? डॉलर। और पाउंड कहाँ है?
यूके का है, पाउंड यूके का है, ठीक। रूस की क्या है, रूबल, रॉ से रूस, रॉ से रूबल, रॉ से रूस, रॉ से रूबल, बोलो रॉ से रूस,